आज भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर के साथ भी, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने आत्महत्या की है। सुभाष नगर स्थित मकान पर उन्होंने आत्महत्या की। पारिवारिक कलेश बताया जा रहा है आत्महत्या का कारण। विवेक धाकड़ ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया गया, लेकिन अब जैसा कि हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर भी जानकारी दे रहे थे, एक ईमानदार नेता के तौर पर उनकी गिनती होती थी, साथ ही साथ स्वच्छ छवि भी उनकी थी। और ऐसे में उनका जाना, जिसके बाद शोक की लहर दौड़ पड़ी है, खास तौर पर प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी में। पूर्व विधायक के तौर पर पार्टी में उनका कद एक अच्छे और कुशल नेता के तौर पर। हालांकि अब आत्महत्या के कारणों के पीछे की पूरी वजह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते विवेक धाकड़ ने आत्महत्या की। अब कौन कौन मौजूद था इस दौरान, उनके घर परिवार से भी, और क्या विवाद पूरा चल रहा था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान लेने का, आत्महत्या करने का ये कदम उठाया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मांडलगढ़ से उन्होंने राजनीति की और विधायक रहे मांडलगढ़ से। और इतना ही नहीं, मांडलगढ़ में एक सक्रिय नेता के तौर पर उनकी छवि थी, एक प्रख्यात नेता के तौर पर उनकी गिनती होती। राजनीतिक परिवार से भी संबंध है, राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता का भी राजनीति में अच्छा योगदान रहा, और ऐसे में विवेक धाकड़ का यूं अचानक चली जाना ये चौंका रहा है। फर्स्ट इंडिया भी श्रद्धांजलि उन्हें देता है और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करता है। लेकिन अब चूंकि आत्महत्या उनके द्वारा की गई है, ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले को जांचेगी और आत्महत्या के कारणों के पीछे की वजह को पता किया जाएगा। पारिवारिक विवाद कितने समय से चल रहा था और पारिवारिक कलेश की क्या वजह थी, क्या आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया उस दौरान उनके परिवार से कोई मौजूद था, क्या किसी ने उनको रोकने की कोशिश की थी, कैसी स्थितियां उत्पन्न हुई, अकेले थे घर में, अचानक से क्या हुआ, क्योंकि हैरान कर रही है ये खबर। पारिवारिक कलेश प्रथम दृष्टया आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है, लेकिन अब देखिएगा, मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ ने अपनी राजनीतिक जीवन करियर की शुरुआत की थी और पार्टी में एक संगठन के एक कुशल नेता के तौर पर उन्हें गिना जाता था। अच्छे वोटों से भी उन्होंने जीत दर्ज की थी विधानसभा चुनाव में। पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन हो या फिर जनता से जुड़ाव हो, मेल मिलाप की बात हो, जनसंपर्क की बात हो, विवेक धाकड़ उनमें आगे रहे। लेकिन यूं चला जाना विवेक धाकड़ का, और वो भी आत्महत्या, इसके पीछे की वजह तो बेहद हैरान करने वाला ये पूरा घटना। हालांकि ये जानकारी भी हम आपको देंगे कि कब की ये पूरी खबर रही, कब उनके द्वारा ये कदम उठाया गया। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, आप भी बता रहे थे, लेकिन विवेक धाकड़ जिन्होंने विधानसभा चुनाव की बात करें तो जब वो जीते थे तो अच्छे खासे मतों से जीतते आए। बताया गया कि 13,000 14,000 ऐसे मतों से उन्होंने अपने नाम पारी की। तो ऐसे में उनका चला जाना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है, खासतौर पर भीलवाड़ा और मांडलगढ़ की राजनीति से, क्योंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं योगेश जी। हाँ शिखा, ये वाकई में झटका ही नहीं, ये बहुत ही न केवल कांग्रेस बल्कि तमाम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करें तो विवेक धाकड़ एक सौम्य चेहरा रहे, सौम्य युवा चेहरा के तौर पर उनको जाना गया।
और यही कारण है कि जब उनको पहली बार, जब मुझे ध्यान है कि डॉक्टर सीपी जोशी ने उनके नाम को आगे बढ़ाया था, यूँ कहे कि सीपी जोशी ने ही राजनीतिक तौर पर उनको आगे टिकट देने में मदद की, और उसके बाद वो चुनाव जीते, मांडलगढ़ से उपचुनाव। और उसके बाद जो उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई तो विधानसभा में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाते थे। हालांकि उसके बाद अगला चुनाव वो नहीं जीत पाए, लेकिन ये जरूर अलग बात है कि कांग्रेस की पार्टी की राजनीति में, कांग्रेस के संगठन के अंदर, प्रदेश कांग्रेस में लगातार सक्रियता रही उनकी, और संगठन में भी उनको समय समय पर भीलवाड़ा की राजनीति में भी उनको जिम्मेदारी दी गई। चाहे साड़ा का बाई इलेक्शन हो, उसमें भी उनके पास जिम्मेदारी रही। और हाल ही में अभी जब डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया गया लोकसभा का, उस वक्त भी विवेक धाकड़ और तमाम उनकी टीम अभी इस वक्त डॉक्टर सीपी जोशी के साथ जुटी थी। ये बहुत ही अलग तरह का घटनाक्रम है, जिसे कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर इस तरह की घटनाएं सुनी नहीं जाती कि विधायक रह चुके व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ जाए। और ये एक भावुक, मुझे लगता है, कारण रहे होंगे पारिवारिक रूप से। बड़े ऐसे कारण हमारे प्रदेश में हम ऐसी घटनाओं को लेकर ज्यादा इसलिए नहीं सोच पाते कि हमारे राज्य में इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, लेकिन जब होती है तो पूरा प्रदेश चकित हो जाता है, पूरा प्रदेश एक तरह के सोच में डूब जाता है कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि युवा नेता को इस तरह से आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। आत्महत्या करना जो मानसिक रूप से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा कोई कारण या आघात या कोई त्वरित प्रक्रिया होती है, जिसको लेकर एकदम से आदमी अपना आपा खो बैठता है और फिर वो इस तरह से कहा जा सकता है अपनी यह लीला को समाप्त कर देता है। लेकिन शिका ये पूरी राजनीति की जगत के लिए बहुत ही दुख भरी खबर, बहुत ही शोक की खबर है कि विवेक धाकड़ जैसा युवा नेता और हमारे बीच से चला गया। और वाकई में जैसा मैं उनसे आखिरी बार कुछ दिनों पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग में जरूर उनसे टकराया था, उनसे बातचीत हुई थी, और हमेशा की तरह, क्योंकि यूथ कांग्रेस में भी उनको काम करते हुए देखा और उसके बाद उनको चुनाव लड़ते हुए भी देखा। और बाद में एक, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान और कॉन्वेंट से शिक्षित वो रहे, और प्रदेश में जब सबसे बड़ी पंचायत में वो पहुंचे थे विधानसभा में, तब भी उन्होंने मुद्दों की राजनीति की, अनावश्यक किसी भी तरह की फिजूल की पॉलिटिक्स वो नहीं करते थे, फिजूल के बयान नहीं देते थे, और अपनी एक सीधी लाइन पर चला करते थे। और उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि रही धाकड़ समाज, जो राजस्थान में खासतौर से हाड़ौती और मेवाड़ में दखल रखता है, उस समाज के युवा चेहरे के तौर पर उनकी ख्याति रही। और आज इस तरह का ये घटनाक्रम हुआ, ये वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला घटनाक्रम है। ये कहा जा सकता है कि इस वक्त हमें तो यही प्रार्थना करनी होगी हमारे पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से भी कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को संबल बनाने का काम किया जाए। जी बिल्कुल योगेश जी, यही कामना करता है फर्स्ट इंडिया परिवार के परिवार को मजबूती प्रदान करे ईश्वर इस दुखद घड़ी में। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने